बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक हैं। स्टूडेंट्स, आज की ये वाली वीडियो बाकी वीडियोस से अलग है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने किस तरह से अपना जो एजुकेशनल कैरियर है वो स्टार्ट किया था, और फिर मैंने बीएससी में डिवीज़न लेवल पे पोजीशन हासिल की थी। 650 आउट ऑफ 800 मार्क्स जो मैंने हासिल किए थे। तो ये मेरा जो सफ़र है वो कैसा रहा आप सबको मैं बताता हूँ। स्टार्ट में भी मैंने बीएससी के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताया था, चूँकि आप सारे लोग मुझे सुनते हैं तो आप लोगों को इस बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। मैंने जो अपनी मैट्रिक क्लास है वो मेरे गांव में एक प्राइवेट स्कूल था, तविंदा पब्लिक मॉडल स्कूल, वहाँ से मैंने मैट्रिक क्लास की थी। और हमारा उर्दू मीडियम था, और ये 2012 यानी कि 2012 का ईयर था। और इसमें मेरे स्टूडेंट्स जो मार्क्स आए थे वो 1050 में से थे 914, तो 87% मार्क्स थे। ये कोई इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे, लेकिन मैं सेटिस्फाई था क्योंकि एक गांव में हमारा उर्दू मीडियम था। तो उसके बाद स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट की जो ख्वाहिश होती है कि वो एफएससी में किसी कॉलेज में एडमिशन ले। तो मेरे गांव से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर हमारे सिटी शकरगढ़ में 2011 में, यानी कि मेरी मैट्रिक से एक साल पहले, पंजाब कॉलेज शकरगढ़ ओपन हुआ था, और वहाँ पे मैंने अप्लाई किया और मेरा स्कॉलरशिप पे एफएससी में एडमिशन हो गया। तो उस वक्त वो 85% पे स्कॉलरशिप दे रहे थे। तो मैंने एफएससी क्लास प्री इंजीनियरिंग, जिसमें मेरे मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स थे, इनमें स्टार्ट की। तो चूँकि हमारा गांव से सिटी तक आने जाने में बड़ा मसला था, हमारी ट्रांसपोर्ट का बड़ा इशू था, तो ये हमें बड़ा मसला आ रहा था। तो मैंने जो पार्ट 1 है वो स्टार्ट की, और मैंने मेहनत करना स्टार्ट कर दी। और एफएससी में हमारे साथ एक बैड लक ये भी हुई थी कि उस ईयर में बोर्ड की तरफ से ये था कि आपके जो प्रैक्टिकल हैं वो भी पेपर में ही होंगे और आपने लिखना है उसमें ही। तो टाइम भी जो पेपर का है वो अमूमन 3 घंटे होता है, और विद प्रैक्टिकल भी 3 घंटे ही टाइम था। ऐसे आप सबको पता है कि प्रैक्टिकल में हर किसी के 90 में से 80+ मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन हमारे साथ एक ये बैड लक भी थी। तो एफएससी पार्ट 1 में भी मेरे 550 में से 416 मार्क्स आए थे। तो फिर एफएससी पार्ट 2 मैंने उसी कॉलेज से मेरा स्टार्ट हुआ, और जब मेरी एफएससी कंप्लीट हुई तो मेरे मार्क्स थे जी 801 आउट ऑफ 1100। तो ये एक बहुत कम मार्क्स थे, एक हमारे लिए बड़ी परेशानी का वक़्त था कि अब क्योंकि जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है वो नेक्स्ट प्रोफेशनल फील्ड में जाने के लिए इंजीनियरिंग है। तो इतने मार्क्स से ना ही हमें यूईटी में हम लोग जाने के काबिल रहे, और ना ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हम लोग बीएस कर सकते थे। तो मेरे जितने भी क्लास फेलोज़ थे वो सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, कोई इंजीनियरिंग में चला गया और कोई बीएस में चला गया। तो वो सारे मुझे सजेशन दिया करते थे कि आप भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ जाएं, इस इंजीनियरिंग में आ जाएं, लेकिन मैं उस वक़्त अफोर्ड नहीं कर सकता था। और मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि आप ना 2 ईयर बीएससी कर लें। तो हमारा जो पंजाब कॉलेज है उसमें 2 ईयर बीएससी भी हो रही थी, और जो 2014 का रिज़ल्ट था उस वक़्त हमारे कॉलेज में वो बड़ा अच्छा था। एक स्टूडेंट के 654 मार्क्स थे आउट ऑफ 800। तो मैंने उसी कॉलेज में बीएससी में एडमिशन ले लिया, और डबल मैथमेटिक्स फिज़िक्स मेरा कॉम्बिनेशन था। तो स्टूडेंट्स, उस वक्त 2014 में जब मेरा एडमिशन हुआ तो 2014 से 16 वाला मेरा सेशन था, और उस वक्त बीएससी कंबाइन थी, यानी कि जो सब्जेक्ट अभी आप पार्ट 1 में पढ़ते हैं और फिर आप 4th ईयर पार्ट 2 में पढ़ते हैं, हमारा वो सारे सब्जेक्ट 2 साल में इकट्ठे थे और हमने इकट्ठे पेपर देने थे। तो बीएससी मैंने स्टार्ट कर दी एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट की तरह, जिस तरह एफएससी में स्टूडेंट थे हम लोग। तो 6 मंथ गुजर गए और हम ऐसे ही थे। तो हमारे जो सर थे, चूँकि वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि जिस तरह पिछले साल हमारी कॉलेज की पोजीशन बनी है तो इस साल भी कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो हमें अच्छे ग्रेड दे। तो एक सर ने क्लास में ये कह भी दिया कि अभी कोई भी ऐसा स्टूडेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा जो कि 600 के फ़िगर को भी टच करे। तो इस बात ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया कि 600 मार्क्स तो ज़रूर लेने हैं मुझे, इससे ज़्यादा। तो मैंने सेल्फ़ स्टडी करना शुरू कर दी। चूँकि ये जो ग्रेजुएशन की क्लास है इसमें एफएससी की तरह टीचर वर्क, क्लास वर्क नहीं होता, आप लोगों को सेल्फ़ स्टडी बहुत ज़्यादा करना पड़ती है।
तो इस बात से मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू की और घर पे मैं मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स और इंग्लिश इनको किया करता था। और मेरे पास अभी भी नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स हैं जिस पे मैं मैथमेटिक्स का सारा वर्क किया करता था अपना घर पे। तो अभी चूँकि एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है कि वो जो 2 ईयर में मैंने मेहनत की वो बहुत ज़्यादा थी। और तकरीबन जब 1.5 साल गुज़र गया तो फिर मतलब कि हर मंथली टेस्ट में मेरी अच्छी पोजीशन आना शुरू हुई। और थर्ड ईयर में चूँकि यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्ज़ाम तो नहीं था लेकिन कॉलेज ने ही एग्ज़ाम लिया थर्ड ईयर का, तो मेरी फ़र्स्ट पोजीशन थी कॉलेज में। मुझे तब भी प्राइज़ भी कॉलेज से मिला। तो फिर उसके बाद हमारे सर भी कहा करते थे कि कोई स्टूडेंट है जो हमें पोजीशन दे सकता है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। जब लास्ट वाले 6 मंथ थे तो हमारा टेस्ट सेशन स्टार्ट हुआ। टेस्ट सेशन शायद ही कोई मैथमेटिक्स या फिज़िक्स का ऐसा टेस्ट हो जिसमें मेरे कम पूरे मार्क्स ना हों। 50 मार्क्स का पेपर है तो 50 में से 50, 85 में से 85, इस तरह से मेरे मार्क्स होते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने कॉलेज को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने हमें मोटिवेट किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे टीचर्स की बातों से डीमोटिवेट भी हो जाते थे, लेकिन मैं अक्सर उनकी बातों को पॉजिटिव लेके मोटिवेट हुआ करता था। और जब लास्ट वाले 2 मंथ थे, हम टेस्ट सेशन दे रहे थे, तो मेरी इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन थी अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की, उसके बाद पाक स्टडी की, इस्लामियात की, मैथमेटिक्स के 4 सब्जेक्ट थे और फिज़िक्स के 3 सब्जेक्ट थे। मेरी फुल प्रिपरेशन थी और मैं जस्ट अपने टेस्ट सेशन को एंजॉय किया करता था। तो मुझे बेसब्री से इंतज़ार होता था कि बस अब हमारे जो एनुअल एग्ज़ाम हों। और जो अप्रैल 2016 में हमारे एनुअल एग्ज़ाम हुए इसके, तो मेरे जो एग्ज़ाम है मैंने काफ़ी अच्छे मेरे सारे पेपर हो गए क्योंकि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। तो मुझे इतना था कि मेरे जो मार्क्स हैं वो 600 से ज़्यादा तो होंगे, 640 650 की रेंज में ज़रूर होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रिज़ल्ट है वो 29 अगस्त 2016 में आया। और उस वक़्त मेरे 650 नंबर थे आउट ऑफ़ 800। और हमारी जो गुजरांवाला की डिवीज़न थी उसमें मेरी फ़र्स्ट पोजीशन थी। और मुझे हर तरफ से बहुत ज़्यादा मतलब कि एप्रिशिएट किया गया, कॉलेज की तरफ से, फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से। तो मेरे जो एफएससी के सारे फ्रेंड्स थे मुझे अभी भी याद हैं कि मुझे हर कोई मैसेज में ये कहता था कि आपने अगर बीएससी को चूज़ किया है तो आपने उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो मेरा यही मानना है कि आप किसी भी फील्ड में चले जाएँ, ज़रूरी नहीं कि आप एमबीबीएस में जाएँ, इंजीनियरिंग में जाएँ, आप कॉमर्स में हैं तो आप मैं बीएससी में आ गया। इनको हम एफएससी के बाद हम इनको किसी में अगर फील्ड में एडमिशन ना हो तो हम समझते हैं कि बीएससी में स्टूडेंट चला जाए। तो अगर आप वहाँ पे चले गए हैं तो आपने वहाँ पे भी 100% एफ़र्ट दे के वहाँ पे अपना नाम बनाना है और मेहनत करनी है। तो फिर कॉलेज की तरफ से मेरे ऑनर में एक फ़ंक्शन अरेंज किया गया और मुझे वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एप्रिशिएट किया गया। टीचर्स की तरफ से मेरी फैमिली इनवाइट थी वहाँ पे सारी। तो मुझे कैश प्राइज़ दिया गया और इसके साथ-साथ मुझे मोटरसाइकिल भी इनाम के तौर पे दी गई कॉलेज की तरफ से। तो कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल साहब मुझे जब उनको पता लगा कि ये एक अच्छे स्टूडेंट है और हमें पोजीशन दे सकते हैं, तो मुझे हर रोज़ याद करवाया करते थे कि आपने पोजीशन लेनी है। तो मुझे आज भी याद है उनके वो अल्फाज, जब मेरे अच्छे मार्क्स आए उस दिन उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, हम आपको कॉलेज की तरफ से एक बाइक जो है वो इनाम के तौर पे देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त उसमें मेरी स्पीच भी थी और मैंने उसमें मेरा यही मानना है कि इंसान ज़िंदगी के किसी भी लम्हात में जाके या किसी भी वक़्त वो मेहनत कर सकता है। और ज़रूरी नहीं कि मेरे मैट्रिक में अच्छे मार्क्स थे, मेरे एफएससी में अच्छे मार्क्स नहीं थे। और इससे मुराद ये नहीं है कि आप नेक्स्ट भी मेहनत ना करें। मैंने एफएससी में अच्छे मार्क्स नहीं भी थे लेकिन बीएससी में मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और अल्लाह ताला ने उस मेहनत को ही उसका मुझे सिला दिया। और ये मेरा मानना है कि आप मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको उसका सिला ज़रूर देता है। तो अगर आपको इस बात में कोई शक है तो आप मेहनत करके देख लें। तो इससे हम यही नतीजा निकाल सकते हैं जो मैं ख़ुद सोचता होता हूँ कि अगर आप आज अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने मेहनत नहीं की हुई तो आप कल से मेहनत करना स्टार्ट कर दें, तो आपको ज़रूर उसका सिला मिलेगा। तो आप ज़िंदगी के अपनी जो मैदान है इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी मेरी तरफ से। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी।
अगर आप लोगों में से भी किसी स्टूडेंट की स्टोरीज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम अप्रिशिएट करेंगे और इंशाल्लाह बाकी स्टूडेंट्स को भी आप लोगों का हम लोग बताएंगे। बहुत शुक्रिया जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।